तो शहजाद 2024 आ रहा है और हर कोई एक्साइटेड है अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के पीछे। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी बनाए हुए हैं कि उनको 2024 में क्या करना है क्या नहीं करना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 2023 जो है वो बहुत ख़राब गुजरा, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2023 जो है वो एक नेमत थी और बहुत अच्छा गुजरा। आप बताएं आपका क्या क्या न्यू ईयर यार जाहिद देखें, मिला जुला जुला रद्द-ए-अमल है मेरी तरफ से। काफ़ी चीज़ें अचीव भी की हैं, काफ़ी चीज़ें खोई भी हैं, काफ़ी चीज़ें अचीव 2023 के अंदर 23 के अंदर यार, मतलब कोई काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि जो चीज़ अचीव करना चाह रहा था वो मिल नहीं पाई हैं मुझे, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पर वो चीज़ें मिल गई मुझे। देखें जो जैसे आपने कहा ना कि कोई चीज़ आप अचीव करना चाह रहे थे आपको नहीं मिल रही थी, इस एक मैंने वीडियो देखी थी कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं तो पूरी दुनिया कोशिश कर देगी, जोर लगा देगी कि वो चीज़ आपको ना मिले मतलब क्या। वैसे पाउलो कोएल्हो वाले बुक में जो है वो डिफरेंट है, वहाँ पे ये कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी दुनिया जो है आपको उससे मिलाने में कोशिश करती है, मगर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता यार। मैं मानता हूँ आपकी बात। हाँ, हमें अपनी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं उस चीज़ों को कि अब देखें हर चीज़ अगर सबको ऐसी चीज़ें मिल जाएँ तो वो अपने आप को खुदा समझ में नाउज़ुबिल्ला। तो बेहतर है कि आप मेहनत करते हैं बिल्कुल अचीव करने के लिए। देखें अगर आप कहीं पे एक अच्छी जॉब हासिल करना चाह रहे हैं और आपको वो ना मिली तो बंदा इससे मायूस ना हो कि यार ये क्यों नहीं मिली, हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छी जॉब आपको मिल जाए। एक दूसरी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो आपको अवेल करनी थी और आप बहुत एक्साइटेड थे कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें, मगर वो ना कर पाए। तो ये आप देखें सोच लें कि अल्लाह ने कुछ ऐसा डिसाइड किया हुआ है आपके लिए जो आपको आगे मिलेगा। बेशक। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं 2024 के लिए। कुछ लोग जो है वो अपने 2023 सारी यादों में बैठे हुए हैं कि 2023 में मेरे साथ ये हुआ, 2023 में मेरे साथ ये हुआ। आप तो 2023 की यादों में तो 2024 क्योंकि अभी कुछ घंटे हैं 2024 को आने में। नहीं तो मैं अगर आप किसी याद में हैं तो अपने आप को उस याद से जो है वो अलग कर दें, अगर हम पुरानी यादों में बैठेंगे तो अपने आप को वहीं पे खो देंगे। तो बेहतर है कि अपने को जगह के आगे का देखते हैं, आगे का देखें तो बेहतर रहेगा। तो आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आप 2024 में क्या करेंगे? यार जाहिद काफ़ी चीज़ें, अब हर चीज़ तो बंदा बता नहीं सकता, पर यही हैं चीज़ें कि मैं अपने आप को अपने पर्सनली तौर पर कुछ सेल्फ इम्प्रूव करूँगा अपने आप। देखें मैं आपसे सारी चीज़ें नहीं पूछ रहा, कुछ बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि मुझे ये करना है ये नहीं करना। ऐसी चीज़ें बता दें जो लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो, और हम कुछ उस चीज़ से सीखें कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। शायद देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने 2024 में पर्सनली मैं अपने बोलूँगा मैंने गोल्स तो रखे हैं कि अपने आप को मैंने इम्प्रूव करना है। कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ गोल्स हैं, उन सारी चीज़ों को मैं अचीव करें। हो सकता है कि मैं 100% उनको अचीव ना कर पाऊँ, अगर मैं उनको मैं 20% भी अचीव कर लूँ 2024 में उनको, तो मेरे लिए वो भी बड़ी अचीवमेंट होगी। भाई आजकल के दौर में अगर आप 20% भी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ आपने डिसाइड की हुई है अपने गोल पे काम कर रहे हैं, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ अचीवमेंट। आपने 20% जो काम किया और 20% आपने अचीव भी कर लिया। मैं देखें आप भी कोशिश कर रहे हैं, आपके भी कुछ गोल्स होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबके गोल्स होते हैं। देखें हम इस वे में चल रहे हैं कि मतलब हमने अपनी लाइफ के लिए हमने कोई अच्छे गोल्स रखे हुए हैं कि हमने अपनी लाइफ को एक अच्छी जगह पे हमें जाकर स्टैंड करना है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत एक्साइटेड है कि 2024 में हर पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी और हमें ये करना है। और वो तो सब एक्साइटेड है ना, एक्साइटेड तो सब हैं कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं। और गवर्नमेंट देखें वो भी ये कह रही है कि देखें जो पीछे हुआ उसको भूल जाओ, अब जो आगे होने वाला है उसका नजर रखें। तो हम भी वही सोच सकते हैं। तो अच्छा चलें, अब मेरे तो गोल्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं जाहिद? आपने क्या सोचा होगा अपने बारे में? भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई है, मैं मतलब कि एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ ऐसी चीज़ें। देखिए मैंने जो गोल डिसाइड किया हुआ है कि भाई पहले तो मुझे पास्ट से कोई भी जुड़ी हुई याद जो है उसको आगे अलविदा करना है और मुझे जो है उस पर नहीं सोचना। मतलब 24 घंटे अभी भी आपके पास हैं? नहीं मैंने बुला दिया मैंने कल बुला दिया। आज मैं जो हूँ ना वो एक फ्रेश बंदा जो 2024 में एंटर होने के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरा जो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो ये है कि 2024 के अंदर 3 महीने जो
सर्टेन टाइम पीरियड मैंने सेट किया है कि उसके अंदर मुझे इतने बुक्स पढ़नी है, अच्छी चीज़ है। फिक्शन स्टोरीज, नॉन फिक्शन स्टोरीज, नॉवेल्स, ये वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स बुक्स, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा एक दो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर मुझे काम करना है, तो उनके लिए मैंने टाइम रखा है कि इन 2 महीनों 2 मंथ्स के अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट अचीव करना है। अगर नहीं कर सका तो फिर मैं बाद में स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना है जी। मगर आई होप सो, जो मेरी प्लानिंग है, मुझे लगता है कि मैं 2 मंथ्स के अंदर वो प्रोजेक्ट मेरा मैं कंप्लीट कर लूँगा। अब मेरा गोल ये नहीं है कि मुझे ये 10 बुक्स जो हैं वो 2024 के अंदर कंप्लीट करनी है, पूरा साल लग जाएगा, नहीं। अगर मैं इस तरह से सोचता तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि फिर मैं कहता कि यार चलो इस मंथ नहीं, अगले महीने पढ़ लेंगे, दूसरे मंथ पढ़ लेंगे या बाद में कर लेंगे। टाइम सेट करने का मकसद ही यही था कि एक टारगेट दिया हुआ है मैंने अपने आप को कि आपको इस टाइम के अंदर ये चीज़ करनी है, अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। और उसके अलावा जो मेरे लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने रिव्यू करना छोड़ दिया था, अब मैंने सोचा है कि 2024 के अंदर उनको भी सारी चीज़ों को रिव्यू करूँगा। और जाहिर सी बात है, सर्टेन टाइम मैंने सारी चीज़ों के लिए डिसाइड किया हुआ है। उसके अलावा हमारा अपना चैनल जो है, इसमें जाहिर सी बात है हर इंसान को एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, हमें भी बहुत इम्प्रूव करना है। और मैं 2023 के अंदर जो अच्छी बात जो मेरे लिए थी, बेहतरीन जो चीज़ हुई, वो ये था कि हमने ये चैनल स्टार्ट किया। अच्छा, इन द एंड हमने ये चीज़ शुरू की थी, हाँ, हम काफ़ी टाइम से रहे थे, प्लानिंग्स कर रहे थे। देखें, यही बात होती है, यही मसले मसाइल। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार हमें भी पॉडकास्ट चैनल बनाना है, हमें भी जो है वो असेसमेंट करनी है चीज़ों की, हमें भी वीडियोस बनानी है, हमें व्लॉग बनाने हैं, ये सारी चीज़ें। आइडियाज़ सबके पास होते हैं, मगर उन आइडियाज़ की इम्प्लीमेंटेशन, की एग्जीक्यूशन किस तरह से करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। देखिए 2023 में हम कह सकते हैं दैट वी वर सो लकी कि हमने ये इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया कि यार आप एक वीडियो बनाएं, उसके बाद आपके पास आप ऑटोमेटिकली दूसरी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, एक चेन बन जाएगी। और एग्जैक्टली यही हुआ। जैसे आप देखिए, पहली हमारी वीडियो डॉलर वाली थी, जी। उस टाइम जब हमने डॉलर पे बात की थी तो क्राइसिस इश्यूज चल रहे थे। देन हमें दूसरे इश्यूज पता चले, जब हम उस एक इशू पे पहुंचे तो हमें पता चला कि यार इसके साथ तो ये मसला भी है। फिर हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी आगे बातें हैं, मतलब कि जो इश्यूज तो बहुत थे 2023 में। अगर हम नेशनल लेवल पे जाएं, अगर हम अपने पाकिस्तान के देखें, हमने कितनी वीडियोस बनाई। 2023 का इशू था। 2023 इस हिसाब से एक बदतरीन ईयर इस हिसाब से भी था कि फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हुआ, वो तो और हमें उम्मीद है कि 2024 में वो वहाँ पे जो है जंग चल रही है वो बंद की जाएगी। यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपनी पूरी एफर्ट देखिए मैं 2023 में अगर फ़लस्तीन के अगर आप बोल रहे हैं, मैं पर्सनली मैं उसकी तो मज़म्मत ही कर सकता हूँ कि, और मैं दुआ गो हूँ कि ये हालात सही हो जाए वहाँ के। और इससे मुतल्लिक देखें, पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो फायरवर्क्स पे और इस पे दूसरी चीज़ों पे जो है वो पाबंदी लगाई हुई है कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से पहले हुआ करती थी, क्योंकि फ़लस्तीन में हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ जो है वो जुल्म हुआ है, तो हम उनके साथ खड़े हैं, तो इस वजह से हम सही से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है, आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का एक्ट जो है वो अच्छा है। और देखते हैं अब, मगर आपको पता है कि न्यू ईयर की नाइट सी व्यू ये सारे रोड ब्लॉक होते हैं, क्योंकि हमारी आवाम वहाँ पे निकली हुई होती है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, या बहरिया टाउन जाएगी या DH सिटी। मतलब रात को आपका ये समझ लें कि आपका न्यू ईयर नाइट आपको पूरा कराची ब्लॉक होगा। आप कहीं आप घर से निकलेंगे तो आपको एक होता है ना कि एक आपको पीसफुल प्लेस मिल जाए, आज पॉसिबल नहीं है। लोग सेलिब्रेट करेंगे, लाजमी आपको पता है कि 10 चीज़ें होती हैं, लोग सेलिब्रेट करेंगे। इस सेलिब्रेशन में बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं। लोग फायरिंग करते हैं, कोई उस फायरिंग का शिकार। लास्ट टाइम शायद मुझे याद है कि जब 2023 का हम 23 की न्यू ईयर पे थे, हम साथ ही थे, आपको याद होगा। तो उसमें मैंने उसके हम जब घर पे आए थे रात को हम भी, तो देखा कि काफ़ी लोग मरे थे। हवाई फायरिंग से बहुत सारे लोग, इससे मतलब काफ़ी लोग मरे थे, काफ़ी लोगों का इंतकाल हुआ था। और बस अल्लाह रहम करे लोगों को, अल्लाह लोगों को अकल दे। सी लोग देखें, घरों की छत पे लोग निकल जाते हैं, फायरिंग कर लेते हैं, उनको नहीं पता कि हॉल वो नीचे भी आएगा। जाहिर सी बात है कि एक आपने फायर किया, उसका हॉल जो है खाली वो नीचे जाएगा, वो किस स्पीड से नीचे आता है, किसको लग जाए क्या
देखिए अगर एक होल गिरेगा, अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरी आँख पे लग जाए तो मुझे तो एक अजियत मिलेगी ना। मिलेगी, सही बात है। तो लोगों को जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, मगर गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है। देखें आज आप देखें कि सिंध पुलिस जो है वो रोड्स पे निकली हुई है और वो इस तरह की चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसा वो नहीं तो है हर साल करती है जाहिर, पर हमारी मगर आवाम देखिए हम आवाम जो है ना वो नहीं सोचती, वो नहीं समझती। खास करके डीएचए के अंदर कोई 50-100 बाइक्स एक साथ गुजर रही हैं और सारे नशे में हैं, कुछ पता और नहीं कुछ है पता कहाँ नहीं है। जाना है कहाँ नहीं जाना, बस बाइक को जो है ना वो स्पीड से भगा रहे जाहिर हैं। मैं इस चीज़ पे मैं अगर मैं हम लोग अगर बोलेंगे पूरी गलती हमारी गवर्नमेंट हो, हमारी पुलिस की है, तो हम नहीं नहीं बोल देखिए, सकते हैं। वो अपने तौर पे काम कर रहे होते नहीं हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों को रोकें। देखिए गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ना ही सिंध पुलिस की गलती है। इस पे गलती हमारे आवाम की आवाम है। की और हमें सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। मतलब चल ठीक है, ये जो बाइक्स पे लोग आते हैं और या कुछ गाड़ियों में आते हैं जो नशे की हालत में बहुत तेज़ रफ्तार से बाइक गाड़ी चलाते हैं, वो ये नहीं सोचते, चलो वो तो कहते हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, मगर उनकी इंजॉयमेंट से किसी और को नुकसान हो सकता है। काफ़ी सीन्स देखे हैं जायद, मैं ऐसे चीज़ें भी मैं बता नहीं सकता कि हम साथ ही देखी हैं चीज़ें सारी हमने। मैं बता नहीं सकता, मुझे काफ़ी सीन्स याद है न्यू ईयर के रिलेटेड। बट हम के न्यू ईयर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लोग जो नशे में होते हैं और जब कोई सिग्नल होता है और उनका सिग्नल रेड है, अभी उनको गाड़ी स्टॉप करनी है मगर वो अपनी गाड़ी रोकते नहीं है, वो गाड़ी जो है सिग्नल तोड़ देते वो हैं। कैसे रोकेंगे? ठीक है, वो सिग्नल तोड़ उनके देते हैं। दिमाग में क्या अच्छा, ग्रीन सिग्नल से सारे वो होंगे। सारे इसी वजह सिग्नल्स पे ही एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी होते हैं। आप डीएचए के अंदर देख लें। आज वो तो डेली मैं रूटीन उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो। पिछले साल का आप सारे मुझे केसेस उठा लें, हद से ज़्यादा डीएचए के अंदर जो एक्सीडेंट आपको मिलेंगे वो सिग्नल्स पे मिलेंगे। जाहिर लास्ट ईयर मुझे याद है, मैंने अपने आगे मैंने एक एक्सीडेंट देखा था कि एक गाड़ी पूरी एक गाड़ी एक्सीडेंट होकर दीवार में लगी हुई थी और वो कब वो उल्टी पड़ी हुई थी गाड़ी वहाँ पर। अब अंदाज़ा लगाएं कि वो उल्टी क्यों हुई। वो मैं बोलूँगा कि सेलिब्रेशंस करने के तरीके होते हैं, देखिए, बेहतर है कि हम इस तरह सेलिब्रेट करें कि अगला आपसे तंग ना हो। मेरा कहना ये है कि न्यू ईयर के दौरान जो भी लोग बाहर निकलते हैं एंजॉयमेंट के लिए, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि उनकी एंजॉयमेंट से किसी और को नुकसान ना हो। अच्छा, इसके अलावा 2024 के अंदर में पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होंगी, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? यार अच्छा ही सोच सकते हैं। पहली सबसे बड़ी बात तो मेरी खुद की ख्वाहिश है कि पेट्रोल 150 से नीचे चला जाए। अब पेट्रोल अगर सस्ता हो जाए तो नहीं, इस पे कोई समरी यार गई मैंने हुई सुना है है या कि नहीं? जायद के पेट्रोल सस्ता हो रहा है, 12-14 रुपये दोबारा पेट्रोल सस्ता हो रहा है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्या बोलते हैं कि हो जाए, अच्छी चीज़ है ये, पेट्रोल सस्ता हो जाए। पर अगर देखें हमारे डेली रूटीन से लिंक है इनकी, पेट्रोल से हो गया, गाड़ी हो गई, चीज़ें लिंक है हम इनसे। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा हम ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आएगी? यार जाहिद मैं कुछ इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि कभी कोई पार्टी अब जा रही होती है, कभी कोई पार्टी जा रही होती है, कुछ अंदाज़ा नहीं है। आप क्या बोलेंगे इस बारे शायद मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई अपना अलायंस बना रही हैं और वो जॉइंटली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म से, और जॉइंटली वो कोशिश करें कि गवर्नमेंट बनाएगी। क्या ये बात सही है? में? आपने भी ऐसा सुना है? देखें जाहिद मैंने भी सुना है इस बारे में। कल मैं सुना, मैं भी बड़ा थोड़ा शौक हुआ इस चीज़ पे। मैंने बोला कि यार पॉसिबल नहीं, पर मुझे नहीं लग रहा कि बिलावल भुट्टो इस चीज़ पे वो अलायंस बनाएंगे। क्योंकि वो इस टाइम पे एक होता है कि यंग गर्म खून खून दिख रहा है उसमें, उनको ज़रूरत नहीं है ना पीटीआई की ना नवाज शरीफ देखिए, की। यंग गर्म खून की बात नहीं है, बात है सियासत की। सियासत तो जायद अब सियासत में नहीं नहीं देखें जायद, हम सियासत को तो चलें दूर कर लें इस चीज़ को, पर बिलावल भुट्टो इस टाइम पे सियासत में अपनी जगह बना चुके हैं। अच्छा, तो उनको भी पीटीआई की बिलावल ज़रूरत भुट्टो नहीं की है एक मैंने उनको। स्टेटमेंट सुनी थी, वो बहुत अच्छी बड़ी अच्छी उसने ये स्टेटमेंट दी कि हम आपस में दुश्मन नहीं है जी। ना ही मैं इमरान खान का दुश्मन हूँ, ना मैं नवाज शरीफ का दुश्मन हूँ, ना ही वो मेरे दुश्मन है। मगर वो लोग जैसे इमरान खान बकौल बिलाल के यार बिलावल भुट्टो के कि यार इमरान खान साहब को अगर ये चीज़ सोच रहा है कि हम सियासी दुश्मन हैं एक दूसरे के, तो ये नहीं होना चाहिए। सियासत में अपोजिशन में आना वो एक अलग बात है, और एक दुश्मनी रखना और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो गलत बातें करना, गालियाँ देना, क्रिटिसाइज़ करना। एक क्रिटिसिज्म होती है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होती है कि आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए।
दूसरा ये कि हम इनको जेल भिजवा देंगे, हम ये कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट अच्छी थी, अच्छी सोच है स्टेटमेंट उनकी। थी। उसने कहा कि मुझे कोई इशू नहीं है इमरान खान से, मुझे कोई नवाज शरीफ से इशू नहीं है, मुझे किसी और सियासी पार्टी से भी इशू नहीं है। चले मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से, या किसी और पार्टी से बिलोंग करता हूँ। चले तो उसकी स्टेटमेंट ये अच्छी जाहिर थी। चले, ये तो आपकी आपने बात अच्छी की है, मैं बड़े अप्रिशिएट करता हूँ बिलावल भुट्टो को जी। कि उन्होंने एक अच्छी सोच अच्छी रखी सोच हुई है रखी और अच्छी पाकिस्तान बात और की। पॉलिटिक्स के बारे में। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछ, चले हर कोई तो पूछ रहा होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये कौन। अब मैं आपसे ना एक नया सवाल करता हूँ, आपको क्या लगता है कि सिंध का सीएम कौन बनेगा? आप क्या बोलेंगे इस बार? देखिए, क्योंकि सिंध का हम सीएम जो भी होगा ना, वो होगा तो शाह, मुझे लग रहा यार, है। मुझे अगर 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 मैं एक नाम दे दूं इस टाइम पे कि मुझे जो लग रहा है और जो देखिए, मुझे सिंध के अंदर जो हुकूमत लग रही है ना कि पीपल्स पार्टी की वो हुकूमत तो है, आएगी। अंडरस्टूड है। और सीएम, मेरी जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है कि नासिर हुसैन शाह को सीएम बनाएंगे। यार, मैंने भी सुना है कि इस बार मुराद अली शाह को वो सीएम नहीं बना रहे। नहीं, वो एक दो मुराद अली साल शाह। 2 बार आ गए हैं वो। हम्म। अब मैंने सुना है, मैं जो नाम लेने वाला हूँ आप बड़ा शौक हो जाएंगे। कायम अली शाह साहब। नहीं नहीं, वो साईं साहब हमारे क्या बोलते हैं कहीं बैठे हुए हैं। साईं कायम अली शाह साहब, उनका है वो है, चल रहा था सुबह मीम के सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, तो जायद, मैं बड़ा शौक हुआ, सुना भी है और मुझे लग भी रहा है इस तरह कि सेकंड ऑप्शन जो रखा गया हुआ है, वो रखा गया हुआ है मोहम्मद अली बख्श महर साहब का, कि वो सीएम सिंध के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम पे। अब ये हो भी सकता है, हो भी सकता है, और वो डिजर्व डिजर्व कैंडिडेट करते है, हैं, मैं मतलब मानता कि हूँ। डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए बंदे हैं वो। मतलब कि एक यंग, उनको पता है कि किस तरह से चलना है, क्या सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि दूसरे सीएम्स की तरह डिग्री भी नहीं है, नहीं है, डिग्री है प्रॉपर, वो बाहर से पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ बंदा है और है, हर चीज़ उसको को पता है हर उसको। चीज़ उसे पता है। मतलब कि बिलावल भुट्टो की तरह वो भी एक अच्छा एक बंदा है। अब ये चीज़ मैंने सुनी, मैं बड़ा शौक भी हुआ। हम्म। मैंने वो आपकी वाली बात कि कोई होगा तो कोई सैयद ही होगा, पर ये हो जाए नहीं, अच्छी बात है। कानून में नहीं लिखा हुआ पर कि, हमने तो ये बनाई हुई ना, कानून में एक नहीं रस्म लिखा बनाई हुआ है उन लोगों ने। कि सीएम हमेशा सैयद ही होगा। सैयद ही होना चाहिए। मगर पीपल्स पार्टी की ये रवायत है कि ज़्यादातर वो सैयद और शाह जो होते हैं उनको ही सीएम बनाते हैं। ये पर पहला आपने नाम लिया नास, सैयद नासिर नासिर हुसैन शाह हुसैन शाह साहब का। साहब। उनका नाम है, उनका भी वो भी हम्म। फेवरेट कैंडिडेट है इस चीज़ के। और सेकंड ऑप्शन, मैंने जब मोहम्मद बख्श महर साहब का नाम सुना, मैं थोड़ा खुश भी हुआ उसमें, क्योंकि देखें वो एक यंग है। मैंने एक और बात भी सुनी है कि फरियाल टालपुर को भी जो है वो सीएम सिंध बनाने की का सोच रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। नहीं, मगर मगर पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत ले, 99% चांसेस तो हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी। देखें, आपको जब से अकल संभाली है, हम्म। आपको भी पता होगा कि, और आपको भी एक पॉलिटिक्स पे आपकी भी अच्छी कैलकुलेशन और आपकी भी थ्योरीज होती हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में नून लीग है, केपीके में केपीके पीटीआई, में पीटीआई है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी। तो इस बार चांसेस बन रहे हैं उनके, उनका बड़ा अच्छा अलायंस बना हुआ है वहाँ पर बलूचिस्तान में। तो इससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं यार, कि एक अफसोस की बात है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी है, मगर बलूचिस्तान के हालात जो है अभी ना तक बहुत ख़राब हैं। आज में उनका आज तक वो 8वां दिन हो गया जैसे उनका। हमने पहले हमारी वीडियो में डिस्कस किया था, बलूचिस्तान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज तक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी वही वाले हल। कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, कल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर नहीं रही। नहीं जायद, कल एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आई है अख्तर मैंगल साहब की तरफ से। उन्होंने अपन इस्लामाबाद में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर बलूचिस्तान है इस टाइम पे, तो उनको क्या अख्तर मैंगल साहब ने कहा है, क्योंकि वो उनके गवर्नर जो बलूचिस्तान है वही है, उनके पार्टी से है कोई उनकी। तो उनको कहा गया है कि आप फ़ौरन इस्लामाबाद आएँ, इस बलूचिस्तान में जो हमारी आवाम यहाँ बैठी हुई है, हमारे बच्चे माएँ बहनें जो बैठी हुई हैं वहाँ पर, इनसे आके आप इनके एहतजाज में शामिल हों, गवर्नमेंट से इनसे एक सोल्यूशन निकालें। अगर नहीं निकल रहा, आप रिज़ाइन दें वहाँ से। अच्छी वही अच्छी मतलब अच्छी ये मतलब मैं अच्छी चीज़ बोलूँगा कि अच्छा अख्तर मैंगल एक्शन साहब ने है। अच्छा एक्शन लिया है, और अच्छा अख्तर एक्शन मैंगल है। साहब बड़ा एक बलूचिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा अच्छा रोल है उनका। बिल्कुल, मतलब कि वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए सोचते हैं। सोचते हैं, मैंने उनकी बहुत सारी स्पीचेस देखी है, बड़ी मतलब अच्छी कि है उनकी। जब असेंबली में वो आके बात करते हैं तो वो बलूचिस्तान के हक में बात करते हैं। वो ये हैं। नहीं कहते कि बलूचिस्तान तो ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऐसा है, वो ये वो बलूचिस्तान के लोगों के बारे में बात बात करते हैं करते कि हैं। उनके पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए। यार, ये तो बहुत बड़ा सारी बातें वो करते हैं, बड़े और अच्छी, मतलब टू द पॉइंट अच्छा बोलते हैं वो। अच्छा, आपकी बलूचिस्तान की हमारी जो आवाम है वो बड़ी पढ़ी लिखी है। अब
वो इस लेवल पे उनके पास एजुकेशन आ गई है कि उन्होंने अपने आप को बड़ा अपडेट कर दिया है, मगर वो वहाँ पे उनको हमें चाहिए वो उससे ज़्यादा वो ग्रो करेंगे ग्रो अगर आप करेंगे, वहाँ पे एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम सिस्टम अच्छा कर दें। खैर आई होप सो कि 2024 में ये सारी चीज़ें जो है वो सही सेट हो जाएगी, बलूचिस्तान के इश्यूज जो है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, उम्मीद है ये, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम दुनिया है। का है जी। और कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में आए तो उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए काम करेगी, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करेगी। और सी पैक का जो प्रोजेक्ट है हमारा वो भी रुका हुआ है और उस पर भी काम यार होना सीपेक चाहिए। तो शुरू होना चाहिए। यार सीपे का ये कि ये नहीं कहा गया कि सीपे का काम बिल्कुल बंद है, चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, मगर उस हिसाब से नहीं चल रहा है जैसे 2017-2018 में चल रहा था। उम्मीद है कि जो भी न्यू गवर्नमेंट आए तो वो कंटिन्यू वो उस करेगी पर इसको। काम करें और पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर काम होना चाहिए। हॉस्पिटल्स बनने चाहिए यहाँ पर, हमारा पाकिस्तान के हॉस्पिटल बहुत गंदा अंदर है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल्स है उस पर काम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे न्यू गवर्नमेंट काम कर सकती है कहती है बस। और उम्मीद है कि 2024 में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। और हमें भी उम्मीद है कि आप सारे लोग 2024 में कोई अच्छी प्लानिंग करेंगे अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच।